एक बिहारी बाबू के नाम से प्रसिद्ध तो दूसरा पावर स्टार के नाम से आज के युवा दिलों की धड़कन। हम बात कर रहे हैं पवन सिंह बनाम शत्रुघ्न सिन्हा की। शत्रुघ्न सिन्हा इस वक्त पर पश्चिम बंगाल के आसनसोल से जो ममता बनर्जी की पार्टी है उस पार्टी के टिकट पर सांसद हैं। खबर आती है कि भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को आसनसोल से मैदान में उतारने का मन बना लिया है। उनका टिकट लगभग फाइनल हो चला है और तब हमने सोचा कि जब दोनों बिहारी बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में एक दूसरे से भिड़ेंगे तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसका एक आकलन कर लिया जाए। देखा जाए कि संपत्ति के मामले में पवन सिंह शत्रुघ्न सिन्हा के आगे हैं या फिर बिहारी बाबू कहे जाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा संपत्ति के मामले में पवन सिंह को बहुत पीछे छोड़ देंगे। आगे आपको सब कुछ बताएंगे कि आसनसोल में किसका पलड़ा भारी है, कौन बिहारी वहां पर अपना जो पलड़ा है उसको भारी कर सकता है। बाकी नमस्कार, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए आसनसोल लोकसभा सीट की कहानी पर। साल 2019 में आसनसोल से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीतता है। उम्मीदवार कौन थे? तो बाबुल सुप्रियो। बाबुल सुप्रियो से बाद में भारतीय जनता पार्टी की जो खटपट की खबर आती है, इसके बाद बाबुल सुप्रियो उस सीट को छोड़ते हैं, इस्तीफा देते हैं, सीट खाली होती है और तब शत्रुघ्न सिन्हा को ममता बनर्जी वहां से उम्मीदवार बनाती हैं और शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी बाबू आसनसोल में अपना झंडा लहराते हैं। कई लाख वोट के अंतर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हरा देते हैं। अब आइए साल 2024 में जब पवन सिंह को टिकट मिल गया, इस बात की चर्चा हुई तो सबसे ज्यादा चर्चा हुई कि इलेक्शन है, चुनाव है तो पैसा का खेल है, कौन आदमी पैसे में किस पर भारी पड़ता है। हमने पवन सिंह के बारे में आज तक की एक रिपोर्ट को पढ़ा तो पता चला कि पवन सिंह के पास 50 से 65 करोड़ रुपए का नेटवर्थ है। 50 से 65 करोड़ रुपया एक बहुत बड़ी रकम होती है। 50 से 65 करोड़ रुपया पवन सिंह ने कमा कर रखा है। अब शत्रुघ्न सिन्हा की बात की जाए तो शत्रुघ्न सिन्हा जो बिहारी बाबू हैं उनका नेटवर्थ 131 करोड़ रुपया है। मतलब पवन सिंह शत्रुघ्न सिन्हा के आधे से भी कम है। जो एक रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि यह भी बात सही है कि चुनाव में कोई 100 करोड़ रुपया का मालिक हो या 1000 करोड़ रुपए का मालिक हो, चुनाव केवल पैसे से नहीं जीता जाता बल्कि पैसे के अलावा और भी कई सारी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। अब आते हैं उसी चीज पर। आसनसोल लोकसभा सीट के बारे में जब हमने पढ़ा तो पता चला कि वहां पर 45% से ज्यादा जो मतदाता हैं वो हिंदी भाषी हैं। मतलब बिहार के पूर्वांचल के हैं, अब झारखंड के हैं। अब वो जो लोग हैं वहां पर क्यों हैं? तो इसलिए हैं क्योंकि वहां पर जो खदान है वहां पर काम करने कोई मजदूर गया है जो वहीं पर रह गया है। वहां पर छोटे मोटे कारोबार करने वाले लोग, ये तमाम लोग बिहार, पूर्वांचल, झारखंड से जाकर वहां पर बसे हैं और आसनसोल में इनकी बड़ी आबादी है और इसीलिए ममता बनर्जी ने शत्रुघ्न सिन्हा को, बिहारी बाबू को वहां पर भेजा था। लेकिन इस बार मामला टाइट है क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा अपने जमाने के सुपर स्टार थे। लेकिन सच्चाई यह भी है कि पवन सिंह के स्टारडम के आगे आज शत्रुघ्न सिन्हा नहीं टिकेंगे। मतलब एक बड़ी सामान्य सी बात है कि आप कह दीजिए कि बिहार में, पूर्वांचल में किसी चौराहे पर पवन सिंह खड़े हैं और अगले चौराहे पर शत्रुघ्न सिन्हा खड़े हैं तो पवन सिंह के पास अगर 10,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी तो शत्रुघ्न सिन्हा के पास इसके मुकाबले 1000 लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी, क्योंकि पवन सिंह के स्टारडम के आगे इस वक्त पर शत्रुघ्न सिन्हा फीके हैं। फिलहाल पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा? तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि बिहारी बाबू का वहां पर जलवा 2019 के बाद जो उपचुनाव हुआ वहां पर दिखा था। लेकिन पवन सिंह जाएंगे तो मामला बिगड़ सकता है। मतलब कि पवन सिंह एक तगड़े तरीके से उनको टक्कर देंगे और पैसा के मामले में कोई किसी से कम नहीं है।
हमने बताया कि पवन सिंह का नेटवर्थ भी 50 करोड़ 60 करोड़ रुपए के आसपास है और शत्रुघ्न सिन्हा का 131 करोड़। आपकी क्या इस पर राय है? आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।